Hello student, this is the inverse of trigonometry function class of class 12. So if you are a new in a class 12th and you are getting a trouble in the inverse of trigonometry function, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप बहुत ही पेशेंस के साथ स्टार्ट टू एंड तक देखें, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो हम इसे बाय पार्ट लेकर चलेंगे बिकॉज ये हमारा चैप्टर काफ़ी लेंथी है। तो फर्स्ट आज हम लोग देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। देखिए इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है क्या। फर्स्ट आप इन्वर्स को समझो। इन्वर्स क्या होती है कि सपोज हमने एक हमारा फंक्शन है, ओके, y इक्वल टू एफ एक्स देन x इक्वल टू एफ वाई। बहुत ही बेसिक लेवल पे मैंने आपको बताया है कि फंक्शन है हमारा x का जिसकी वैल्यू y आती है, तो जब भी फंक्शन ऑफ y की होगी तो उसकी वैल्यू सेम आ जाएगी। तो अगर आप इसको इस तरह से देखो तो इन्वर्स फंक्शन क्या करती है, इन्वर्स फंक्शन अपनी ओरिजिनल वैल्यू को रिटर्न कर देती है। इन्वर्स फंक्शन रिटर्न द ओरिजिनल वैल्यू फॉर होल फंक्शन। जो आपका मेन फंक्शन है उसी की जब आप इन्वर्स करते हो उसी वैल्यू को आपको रिटर्न करती है। ओके, गिव द आउटपुट, सेम आउटपुट। तो बहुत ही पेशेंस के साथ प्लीज़ समझना है, क्योंकि आपको इसमें डाउट रह जाएंगे तो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके, अब देखिए हम इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने एक फंक्शन लिया एफ एक्स। फंक्शन हमारा एक्स का है, कैसे आपको 2x + 5 लिखा है, ये फंक्शन क्या है, x का है। इसको मान लो कि आप y है। ओके, अब इसी फंक्शन को आप y के टर्म में लिख लो, y के टर्म में x के टर्म में लिख लो। सॉरी, ये हमारा y के टर्म में है। y के टर्म में कहने का मतलब y इस साइड है, x इस साइड है। अब इसी फंक्शन को जब हम x के टर्म में ले लेते हैं तो 5 इधर आ जाती है, y - 5 और 2 मल्टीप्लाई है तो नीचे आ जाती है। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे ये x का फंक्शन है 2x + 5, ओके, और ये आपका y का फंक्शन है 2x इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस। अब आप यहाँ पे कोई सी भी वैल्यू रखो। सपोज आप यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखते हो तो आपको क्या मिल जाती है, ये 7 मिल जाती है। इसी तरह से आपने यहाँ पे आपको y की वैल्यू 7 मिल गई। अब इसी y की वैल्यू को जब आप यहाँ पे रखो 7 - 5/2, x इक्वल टू आपके पास क्या आ जाता है 1। तो जब आपने y की वैल्यू 5 रखी तो आपको x की वैल्यू 1 मिल गई, या फिर x की वैल्यू आप यहाँ पे 1 रखोगे तो y की वैल्यू आपको 7 मिल जाएगी। तो आपने क्या देखा, ये फंक्शंस जो हैं वो क्या हो गए, ओरिजिनल वैल्यू को ही रिप्लेस कर रहे हैं, एक दूसरे से इन्वर्ट हो रहे हैं। या तो आप x की वैल्यू रखो यहाँ पे 1 तो भी आपको y की वैल्यू 7 मिलेगी, यहाँ पे रखो आइदर हियर और अदर हेयर, तो दोनों सिचुएशन में। इसी तरह आप किसी भी वैल्यू को यहाँ पे रखोगे तो एक्स वाई क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये तो बहुत ही बेसिक मैंने बताया। अब ट्रिग्नोमेट्री के सेंस में समझाने की कोशिश करती हूँ आपको। देखिए अगर आपके पास में एक साइन इन्वर्स 1 लिख कर आया है, साइन इन्वर्स 1, ओके, इक्वल टू 90 डिग्री। अब आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि जो साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो अगर हमने साइन इन्वर्स 1 लिखा तो वो उसकी वैल्यू भी 90 होगी। आपने पढ़ रखा है कि साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, क्लास 10th में आपने पढ़ रखा है। और π/2 क्या होता है, 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो इसे अगर हम लिखना चाहें, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रही हूँ, तो साइन 90 डिग्री इधर लिखा हुआ और 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे 1 को भी मैं साइन 90 डिग्री लिख सकती हूँ साइन के सेंस में। तो दोनों वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो π/2 और 1 एक दूसरे का फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। बट इसे लिखेंगे कैसे, देखिए साइन इन्वर्स 1 और 90 है, तो आप जब साइन को उस साइड लेके जाओगे तो 1 इक्वल टू साइन 90 डिग्री। ओके, तो 1 और 90 आपके क्या हो रहे हैं, साइन के सेंस में सेम आ रहे हैं। तो इस तरह से आप इसका इन्वर्स समझ सकते हो कि क्या है। अब और भी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। सो व्हाट इज़ अ इन्वर्टाइबल फंक्शन। ओके, इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में इन्वर्टाइबल फंक्शंस क्या हुआ कि इन्वर्टाइबल फंक्शंस अ फंक्शन विच इज अ 1 एंड ऑन टू फंक्शन इज कॉल्ड इन्वर्टाइबल फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एन एफ इन्वर्स वाई
टेंस टू एक्स एंड ये इन्वर्स जब इस साइड जाएगा तो एफ एक्स इक्वल टू वाई, इट मीन्स कि वाई का फंक्शन हो या एक्स का फंक्शन हो, दोनों ही सिचुएशन में आपकी आउटपुट सेम होगी। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे, तो ये आपका बेसिक है, इससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि इन्वर्टाइबल फंक्शन हम किसे कह रहे हैं, या ये है जिसमें आप इन्वर्टाइबल फंक्शन समझ सकते हो कि साइन इन्वर्स 1 बोलो तो उसकी वैल्यू 90 होती है, और अगर 1 इधर करो तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। अब देखो डोमेन और रेंज के सेंस में मैं आपको बताती हूँ कि इफ़ डोमेन ऑफ इन्वर्स ऑफ फंक्शन इज अ रेंज ऑफ एफ एंड रेंज ऑफ इन्वर्स ऑफ फंक्शन इज अ डोमेन ऑफ एफ, तो आप उसको इन्वर्टाइबल बोलोगे। तो देखिए डोमेन ऑफ इन्वर्स ऑफ फंक्शन, किसी भी फंक्शन का जो डोमेन है उसके इन्वर्स जब होते हैं, उल्टे होते हैं, तो रेंज हमें मिल जाती है, और उसी फंक्शन का जब रेंज का इन्वर्स करते हैं तो हमें डोमेन मिल जाता है। ओके, ये अब आपको एक एग्जांपल के साथ मैं क्लियर करती हूँ। देखिए इसमें अभी जैसे मैंने आपको फंक्शन बताया है कि आपका जो फंक्शन था यहाँ पे ये एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5 इक्वल टू वाई, तो जब भी हमने x के रेफरेंस में इक्वेशन ये लिख दिया और y के रेफरेंस में हमारा ये इक्वेशन है, तो किसी भी वैल्यू पे x की किसी भी वैल्यू पे y वही मिल रहा है, और y की उसी वैल्यू पे x की भी वैल्यू वही सेम आ रही है। तो ऐसे फंक्शन हम लोग कह देते हैं कि इन्वर्टाइबल फंक्शन है। बट ट्रिग्नोमेट्री में अब हमें यहाँ पे करना है जिसमें हमें डोमेन और रेंज दोनों क्या हो जाती है, इन्वर्स पे सेम आती है, तो हम उसे इन्वर्टाइबल बोलेंगे। देखिए साइन इन्वर्स -1 एंड 1 आपका क्या होता है, डोमेन होता है, और उसी की रेंज हो जाती है -π/2 to π/2। इसी तरह हमें 6 ट्रिग्नोमेट्री के डोमेन और रेंज यहाँ पे पढ़ने हैं, और यहीं से हमें हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। तो ये हमें ध्यान रखना है, इसका टेबल आपको गिवन है। देखिए इन्वर्टाइबल फंक्शन में सबसे पहले आपको ये टेबल ध्यान से पढ़ने होंगे और लर्न करने होंगे। क्या है यहाँ पे, y इक्वल टू साइन इन्वर्स x, तो उसका डोमेन -1 है, और रेंज क्या है -π/2 और इसी तरह से कॉस इन्वर्स x में सेम आपका डोमेन होगा, बट आपकी रेंज क्या हो जाएगी 0 to π। इट मीन्स जो वैल्यू होगी हमारी 0 to π के बिटवीन में ही लाई करेगी। ओके, एंड टेन इन्वर्स का डोमेन है ऑल रियल फंक्शन, सारे आर का मीन्स है और रियल फंक्शन, और रेंज आपकी सेम होगी जो साइन इन्वर्स की है। कॉसेक में भी देखें दे आर सेम डोमेन, और आपके रेंज में क्या हो जाएगी बस -π/2 to π/2, जिसमें कि आप 0 को क्या करोगे, माइनस करोगे। इसी तरह से सेक इन्वर्स एक्स का आपके पास में डोमेन आ गया, यहाँ पे आपके रियल नंबर में से इस -1 एंड 1 को आप हटाते हो तो आपका वो डोमेन होता है, और रेंज ये होता है। इसी तरह से कॉट इन्वर्स में ऑल रियल नंबर उसके डोमेन है और रेंज ये हैं। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना होगा और ध्यान में रखना होगा। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं कि हाउ टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। देखिए हाउ टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द साइन इन्वर्स 1/√2। तो इसको लेट करो आप इस तरह से, साइन इन्वर्स 1/√2 इक्वल टू थीटा मान लो या वाई मान लो, वॉट एवर द यू वांट। तो यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, आप इस साइन इन्वर्स को इस साइड लेकर जाओगे तो साइन थीटा इक्वल टू 1/√2। ओके, मैं इसको इधर लेकर जा, थीटा इक्वल टू 1/√2 इक्वल टू आपका हो जाता है साइन थीटा। ओके, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 या फिर 1/√2 इक्वल टू साइन थीटा, सिर्फ मैंने इसको इधर किया है। अब आपको ये सर्च आउट करना है कि साइन के 0 to 90 में कौन सी वैल्यू 1/√2 की आती है। तो आपको पता है, अपने क्लास 10th में पढ़ रखा है कि ये 45 डिग्री 1/√2 होती है, और 45 को हम लोग क्या लिखते हैं π/4, तो साइन π/4 हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब सिंपली आप देखो कि जो हमारा रेंज है, रेंज जो साइन इन्वर्स की है वो अभी आपने देखा कि उसका रेंज हमारा -π/2 to π/2 है। ओके, और ये जो आपकी थीटा की वैल्यू, यहाँ से दोनों तरफ से हम साइन हटा देंगे, थीटा की वैल्यू π/4 आती है ना, साइन एलिमिनेट कर दिया। तो ये π/4 क्या है, इसी रेंज को फॉलो करती है, इसी रेंज के विदिन आती है, इसी के अंदर आती है, इनसाइड आती है। तो आप इसको डायरेक्ट लिख दोगे कि प्रिंसिपल वैल्यू जो है हमारी, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इन्वर्स
1/√2 इज़ π/4। तो दिस इज़ आवर आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। अब मैं आपको एक और जैसे एग्जांपल देती हूँ कि हमें cos इनवर्स √3/2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या करना है, बस यहाँ पे थीटा लिखना है और ये हमारा उस साइड चला जाएगा, तो √3/2 cos थीटा हो गया। अब आपको थिंक आउट करना है कि √3/2 किस में है आपके, तो ये 30 डिग्री है। 30 डिग्री को आप cos π/6 लिखोगे और cos थीटा यहाँ पे cos एलिमिनेट आप कर दो तो आपको थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है, π/6 आ जाती है। अब इस π/6 को आप देखो कि आपका जो रेंज है, रेंज ऑफ cos इनवर्स है, उसके विदिन आ रही है कि नहीं। तो ये देखिए आपके cos इनवर्स का रेंज क्या है, 0 to π। तो π/6 जो वैल्यू है इसी के विदिन अलाई कर रही है, तो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू π/6 हो जाएगी। तो रेंज हम लोग लिख देंगे, रेंज ऑफ cos इनवर्स x इज 0 to π। तो प्रिंसिपल वैल्यू इज़ π/6, क्योंकि इसके विदिन अलाई हो रही है। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके यहाँ पे जो माइनस साइन होते हैं वो लेकर आएंगे। तो होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। If you want to be more class of the inverse trigonometry or a class 12th, please subscribe my channel and share my video to another one. And if you have any query, please ask in a comment section. Then next video तक के लिए bye bye.